Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss again important output based program. And I am sure in this program, through this code, you will learn something new. So watch the video till end. Let's see what it is given here. F4 function is defined with one argument, that is s. वो आर्ग्यूमेंट जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम यहाँ से उसको पास करेंगे. सो फॉर ch इन s, दैट मीन्स ch वेरिएबल जो है मेरा, दैट विल आइटरेट ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग s. उसमें 1 by 1 कैरेक्टर्स आएंगे और फिर कंडीशंस चेक होंगी. तो दिस हियर elif ladder इज यूज्ड कि इफ माय फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू तो देन इट विल मूव टू द आउटसाइड ऑफ दिस. इफ माय फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, so then second will be checked. If second is true, so then this statement will be executed. ठीक है? Likewise this. If all my conditions are false, then at last else part will be executed. So I am here writing the string now. String given to me is India 91. और सबसे पहला काम क्या करना है बेटा? ये मैं हमेशा बोलती हूँ, डोंट फॉरगेट दैट जब भी हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको चाहे लिस्ट गिवन हो चाहे स्ट्रिंग गिवन हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा? इंडेक्सिंग. सो लेट्स स्टार्ट टू गिव द इंडेक्स. दिस इज एट इंडेक्स 0, दिस इज एट इंडेक्स 1, दिस इज एट इंडेक्स 2, दिस इज एट इंडेक्स 3, दिस इज एट इंडेक्स 4, देन 5 एंड देन 6. ठीक है? और बैकवर्ड इंडेक्सिंग कैसे होती है बेटा? -1, -2 लाइक दिस. ठीक है? -3, -4, -5, -6, -7. लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम नाउ. सबसे पहले आपका डेफिनेशन पार्ट है. आफ्टर दैट दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. F4 और उसमें हमने जो स्ट्रिंग पास की है दैट इज इंडिया 91. ये स्ट्रिंग हमने पास की है. अब देखो फॉर ch इन s, ये वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी बेटा? s में. ch इन s, दैट मीन्स जो आपका ch वेरिएबल है वो आपके 1 by 1 कैरेक्टर्स लेगा फ्रॉम द वेरिएबल स्ट्रिंग. तो सबसे पहले ch में मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल I. अब कंडीशन चेक होगी. इफ ch इन AEIOU कंडीशन फॉल्स. नाउ नेक्स्ट सेकंड कंडीशन विल बी चेक्ड. elif ch इन AEIOU, अगेन द कंडीशन इज फॉल्स. नाउ आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि ये कंडीशन फॉल्स कैसे है, क्योंकि कैपिटल आई तो यहाँ पर भी है और कैपिटल आई यहाँ पर भी है. बट स्टूडेंट्स, हियर दिस इज अ स्ट्रिंग एंड हियर दिस इज द लिस्ट. सो इन माय लिस्ट दिस इज द वन एलिमेंट. लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली. पाइथन शेल आई हैव ओपन. ठीक है? अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सपोज कैपिटल आई इन इंडिया, ठीक है, तो इसमें आपका एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा तो वो आ रहा है. बट अगर मैं यही चीज लिख दूं कैपिटल आई इन, अब मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लूं, ठीक है, तो ये फॉल्स दिखाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, अगर मैं उसको लिस्ट के साथ यूज करूंगी तो वो एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करेगा इंस्टेड ऑफ द कैरेक्टर्स. अब अगर मैं यहाँ पर सपोज लिख दूं कंप्लीट इंडिया, ठीक है, और सपोज यहाँ पर मैंने कोई और कंट्री ऐड कर दी, लेट्स सपोज अमेरिका. ठीक है? तो अब ये आपको ट्रू दिखाएगा. क्यों? व्हाई? बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज कंटेनिंग इन द लिस्ट दिस. सो दैट्स द रीजन कि जो मेरा आई है, अगर मैं उसको लिस्ट में चेक करूं, ये आपका लिस्ट का एक वन एलिमेंट है. और ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है स्ट्रिंग के लिए तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करेगा, बट फॉर लिस्ट it will check the element wise. That's why my this condition is false. Now elif third condition will be checked. ch dot is digit. क्या ये digit है? False. अब all the conditions are false, तो then else part will be executed. तो क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा? s of -1. -1 पर क्या है बेटा आपका? 1. तो here I am writing the final output that is 1. ठीक है?
अब इसके बाद क्या है, एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट मीन्स कि आपका जो नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए आउटपुट प्रिंट होगा वो इसी के साथ प्रिंट होगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो वो आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। अब CH में वैल्यू क्या आ गई बेटा, स्मॉल n। नाउ चेक द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन जो मेरा n है, AEIOU, इसमें नहीं आ रहा तो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकेंड भी फॉल्स, थर्ड इज डिजिट फॉल्स, s of -1, again what we have to write it here, -1, सॉरी -1 पर कौन सा है बेटा, 1, तो अगेन आउटपुट में क्या आ जाएगा बेटा, 1, ठीक है। दिस इज योर 1। नाउ CH will contain D। अब फर्स्ट कंडीशन इज false for D, second is false, third is also false, तो again my else part will be executed, तो again it will print the 1, means s of -1, s of -1 पर क्या है बेटा मेरा, 1, so it will print 1। अब next time it's I और small I, this is small I बेटा, ठीक है। तो first condition will be checked, small I is in this string, तो that means this is true। ट्रू होने पर क्या प्रिंट कराना है बेटा, स्टार, सो हियर आई एम प्रिंटिंग इट स्टार, दिस इज स्टार, ठीक है। लेट मी डू दिस, राइट दिस अगेन, यस दिस इज स्टार। नाउ आई के बाद बेटा ए, अगेन माई फर्स्ट कंडीशन विल बी ट्रू, तो अगेन इट विल प्रिंट द स्टार। आफ्टर दैट 9, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, AEIOU में से नहीं है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स, सेकेंड आपकी तभी ट्रू होगी अगर मेरा एक एलिमेंट ही क्या होगा, AEIOU कैपिटल में, बट अब मैं 4 के मींस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रही हूँ विद द फॉर लूप, तो ये कंडीशन आपकी कभी भी ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन CH डॉट इज डिजिट, अब 9 मेरा क्या है, डिजिट, कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू होने पर मुझे क्या प्रिंट कराना है बेटा, S of 0। अब S of 0 पर चेक करो क्या है, कैपिटल I, so here it will print capital I। next time 1, first condition will be false, second will be false, third will be true, so again it will print the capital I। so for the first string beta India 91, this is my output, 111 star star capital I, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या बेटा, दिस प्रिंट फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, तो मेरा जो कर्सर है वो सेकेंड लाइन की बिगिनिंग पर आ जाएगा। नाउ माई स्ट्रिंग इज कुवैत 965, लेट्स राइट दिस नाउ, लेट मी इरेज दिस, कैपिटल K, कैपिटल U, WAIT 9, 6 and 5। लेट्स राइट द इंडेक्सिंग हियर ऑल्सो, ठीक है। लेट मी गिव द स्पेस सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू क्लियरली, अदरवाइज वो सारा होच पोच हो जाएगा, फिर समझने में दिक्कत होगी, दैट आई डोंट वांट, ठीक है। नाउ लेट्स राइट द इंडेक्सिंग, दिस इज एट इंडेक्स 0, दिस इज एट इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7 एंड देन 8, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, कैपिटल K, फर्स्ट CH विल, सबसे पहले बेटा ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, तो दैट मीन्स ये स्ट्रिंग आपके पास कहां पर होएगी, S में, तो आपका जो S वेरिएबल है उसमें ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है, ये विद इन सिंगल कोट्स है। उसके बाद बेटा फॉर CH इन S, दैट मीन्स अब आपका जो CH है उसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, दिस कैपिटल K। अब हम चेक करेंगे कैपिटल K, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकेंड फॉल्स, थर्ड इस डिजिट पे नहीं है फॉल्स, तो दैट मीन्स माई एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, और एल्स पार्ट में क्या है बेटा, S of -1, और -1 पर क्या है 5, so here it will print 5। next time again this capital U, first condition false, सेकेंड भी फॉल्स होगी बेटा, क्योंकि U जो है एक मेरा कैरेक्टर है, और जो मेंबरशिप ऑपरेटर जब हम लिस्ट के लिए यूज करेंगे वो एज अ एलिमेंट ट्रीट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है। सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी फॉल्स, नाउ लास्ट S of -1, तो अगेन दिस 5 विल बी प्रिंटेड,
क्योंकि ये आपका जो -1 पर है वो क्या है बेटा 5. नाउ W विल बी पिक्ड. CH में क्या आ जाएगा W. फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकेंड भी फॉल्स और थर्ड कंडीशन बेटा W चेक कर रहे हैं तो थर्ड कंडीशन विल बी फॉल्स. तो अगेन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. दैट इज -1. -1 पर क्या बेटा अगेन 5. सो इट विल प्रिंट अगेन दिस 5. अब नेक्स्ट बेटा स्मॉल a. फर्स्ट कंडीशन ट्रू और फर्स्ट कंडीशन ट्रू होने पर वो क्या प्रिंट करेगा बेटा स्टार. सो हियर आई एम राइटिंग द स्टार. नाउ नेक्स्ट स्मॉल i. अगेन द फर्स्ट कंडीशन विल बी ट्रू बिकॉज स्मॉल i को वो हर एक कैरेक्टर से चेक करेगा. इट इज कंटेनिंग इन द स्ट्रिंग. सो दिस इज ट्रू. तो अगेन इट विल प्रिंट स्टार. नाउ स्मॉल o. ठीक है, सॉरी स्मॉल o नहीं, a हो गया, i हो गया, देन t. t के लिए बेटा फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन फॉल्स, थर्ड कंडीशन भी फॉल्स और यहाँ पर क्या है बेटा -1. दैट मीन्स s ऑफ -1 पर क्या है बेटा 5. सो अगेन इट विल प्रिंट 5. अब t के बाद क्या है बेटा 9, 6, 5. तीनों मेरी क्या है डिजिट्स. तो तीनों के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी बेटा फॉल्स, सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स और थर्ड कंडीशन क्या होगी बेटा ट्रू. ये आपका तीनों पार्ट्स के तीनों कैरेक्टर्स के लिए होगा. ठीक है, और जब थर्ड कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट कराना है s ऑफ 0. दैट मीन्स k. तो यहाँ तीनों 3 टाइम्स आपका क्या प्रिंट हो जाएगा k. 1 एक बार 9 के लिए, एक बार 6 के लिए और एक बार 5 के लिए. सो इन योर एग्जाम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे, ऊपर ड्राई रन कर सकते हैं और उसके बाद लिख दोगे आउटपुट. फिर आपने लिखना है 111 स्टार स्टार कैपिटल I. दिस इज कैपिटल I बेटा, दिस टू. आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 555 डबल स्टार 5 एंड देन 3 टाइम्स k. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस आउटपुट क्वेश्चन. I hope this concept and the question and the concept related to this program is clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying. Thank you.